हाय फ्रेंड्स, संघर्ष क्लास यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं गोविंदा सर आज आप लोगों के बीच प्रमेय नंबर 5 लेकर आया हूं। इससे पहले आपको थेल्स विलोम, पाइथागोरस और पाइथागोरस विलोम पढ़ा चुके हैं और इस पर हम आपको क्वेश्चंस भी करा चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रमेय नंबर 5, जो कि आपका प्रमेय है यदि किसी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होती। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है यह थ्योरम आपके एग्जाम में ज़्यादातर तो 5 गो थ्योरम जो हैं आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। ऐसे आपको हम त्रिभुज चैप्टर में आपको टोटल 10 थ्योरम पढ़ाएंगे और 10 इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता है कि फलाने क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है और वो थ्योरम ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन जनरली 5 ही थ्योरम अभी तक एग्जाम में पूछा गया है और 2021 में जो पूछा गया था समरूपता के आधार पर भी पूछा गया था। यानी कि समरूपता से संबंधित जितने भी थ्योरम हैं हम लोग 10 थ्योरम को पढ़ने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग आज के थ्योरम पर फोकस करते हैं। आज का थ्योरम है यदि किसी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होती है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात। तो समरूप त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़े हैं भाई साहब कि समरूप त्रिभुज कब होता है, उनकी संगत कोण आपस में बराबर होगी तब त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। या संगत भुजा एक ही अनुपात में होगी तो वो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। हम लोग जानते हैं संगत कोण बराबर तो उनकी भुजा क्या होगी, एक ही अनुपात में होगी। तो चलिए हम लोग मानते हैं यहाँ पर कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज, नाम तो नहीं पता है तो उसको विशेष प्रतिज्ञा में कर देंगे। विशेष प्रतिज्ञा, यहां नाम को छिपा रहा है तो हम बता देंगे कि फलाना है। माना कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर है। अब बतलाइए ये समरूप होगा भाई साहब। देखिए फिगरवा को देखिए, ए बी सी पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कोण ए कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज है। हम लोग पढ़े हैं कि समरूप त्रिभुज होगा तो उनकी संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे और संगत भुजा एक ही अनुपात में होंगे। तो लिखेंगे कि कोण ए जो होगा कोण पी के बराबर, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर तथा इनकी भुजा एक ही अनुपात में तो ए बी बट्टा पी क्यू इक्वल टू बी सी बट्टा क्यू आर इक्वल टू ए सी बट्टा पी आर। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब करेंगे क्या भाई साहब, अब क्या हमको सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, यहाँ तो कह रहे हैं कि क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई साहब कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल कौन कौन, ये और ये। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रिएंगल ए बी सी आ बट्टा एरिया ऑफ ट्रिएंगल पी क्यू आर, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात का मतलब बट्टा हो गया, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर था। इनकी संगत भुजा कौन है भाई साहब, ए बी, ए बी बटा अनुपात पी क्यू। अब वर्ग कहा था स्क्वायर हो गया, वर्ग बी सी बट्टा बी सी के स्क्वायर बट्टा क्यू आर के स्क्वायर और इक्वल टू कितना, ए सी के स्क्वायर बट्टा क्यू आर
पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। AC के स्क्वायर बट्टा पी आर का स्क्वायर हो गया। अब हम लोगों को ध्यान देना है, भाई साहब, यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि हमको इतना प्रूफ कर देना है। कहा कि इनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है, तो ये सब संगत भुजा था तो एक ही अनुपात में हो गया। देखिए फिगर को हम इसके नीचे बना देते हैं, फिगर को थोड़ा देखिए, इसको ढंग से लिख देते हैं। AC स्क्वायर बट्टा PR का स्क्वायर जो था BC PQR। चलिए, तो इनकी भुजा एक ही अनुपात में हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना क्यों करते हैं हम लोग, रचना क्यों करते हैं? तो कोई भी थ्योरम को जब प्रूवमेंट करते हैं, प्रमेय को प्रूवमेंट करते हैं, तो उस प्रमेय को इजी बनाने के लिए हम लोग रचना का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रचना में क्या करेंगे कि A से AN लंब, A से AN लंब, A से AN लंब किस पर, BC पर डाला। अब P से PM लंब, किस पर डाला भाई साहब, A से AD लंब, कुछ भी हम मान सकते हैं, और P से PN लंब QR पर डाला। तो लिखेंगे A से AD लंब BC पर तथा P से PN लंब QR पर डाला। इतना तक तो हो गया भाई साहब, आप 50% काम कर चुके हैं। अब रह गया 50%, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रमाण। ध्यान दीजिएगा, प्रमाण लिखते समय उस समय ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बहुत लोग लिख देते हैं प्रणाम। कोई बात नहीं है, प्रमाण और प्रणाम में एक तो रिस्पेक्टेबल वर्ड हो गया और एक तो प्रणाम मतलब एक तो रिजल्टेंट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग प्रमाण लिखते हैं। अब इस प्रमाण में हम लोगों को प्रूफ जो करना है उस चीज़ के बारे में सोचना है। क्या प्रूफ करना है भाई साहब कि हमको लाना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अब बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर AB के स्क्वायर बाई PQ के स्क्वायर बराबर BC के स्क्वायर बटा QR के स्क्वायर AC के स्क्वायर बटा PR के स्क्वायर। हमको इतना प्रूफ करना है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अब बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR होगा। अब हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई 1/2 B गुने H। तो यहाँ पर देख लीजिए 1/2, पहले ऊपर का त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ABC में 1/2 ABC में आधार गुने ऊंचाई, तो आधार कौन है BC, तब BC, ऊंचाई कौन है भाई साहब AD, तो AD अब बटा 1/2 इस त्रिभुज में आधार गुने ऊंचाई, आधार कौन है QR, तब QR हो गया। अब QR गुने लंब कौन हो गया PN हो गया भाई साहब, PN हो गया। अब देख लीजिए 1/2 से 1/2 का कहानी खत्म। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अब बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR तो यहाँ पर आ जाएगा, लिख देंगे कि BC अब बटा QR गुने AD बटा PN। इसको हम लोग क्या मान लिए भाई साहब, समीकरण सेकेंड।
चलिए हम लोग इतना का पहले स्क्रीनशॉट, इतना का पहले हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए हम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं भाई साहब, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अब बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तब बी सी बटा क्यू आर आगुने ए डी बटा पी एन। अब हम क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है भाई साहब, इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें से इसमें एगो इधर त्रिभुज है, एक ठो इधर त्रिभुज है, इसमें भी एक ठो इधर त्रिभुज है, एक ठो इधर त्रिभुज है। तो हम कोई भी एक तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर देंगे, या ई वाला को समरूप सिद्ध कर देंगे। तो हम लोग इधर वाले त्रिभुज के लेते हैं, लिखेंगे चित्र से ए बी डी त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज पी एन क्यू, त्रिभुज पी एन क्यू। अब आप ही जरा बतलाइए, हम लोग देखे थे क्या भाई साहब, ए डी बी 90 डिग्री का है, कौन ए डी बी कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। इसमें भी कौन पी एन क्यू इक्वल टू कितना है भाई साहब, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इधर को देख रहे हैं हम लोग, इधर वाले त्रिभुज को देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कोण बी और कोण क्यू, कोण बी और कोण क्यू क्या है भाई साहब, बराबर है। क्योंकि इससे पहले जब हम लोग आपको पढ़ाए थे कि समरूप त्रिभुज माने थे, तो वहाँ नहीं लिखे थे कि जब ही त्रिभुज ही बड़का त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत कोण आपस में बराबर नहीं था, संगत कोण बराबर था। कैसे भाई साहब, था त्रिभुज ए बी सी समरूप था त्रिभुज पी क्यू आर, तो इसकी संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो जब दो गो कोना बराबर तो तीसरा ऑलरेडी बराबर था। एंगल समरूपता से त्रिभुज ए डी बी समरूप हो गया त्रिभुज पी एन क्यू। जैसे ही समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज का जो होते हैं भुजा क्या होते हैं, एक ही अनुपात में होते हैं। तो चलिए ई त्रिभुज के लंब बटा ई त्रिभुज के लंब, किसी को दिक्कत, तो लिखेंगे ए डी बटा पी एन, तब पी एन हो गया, ए डी बटा पी एन। और फिर देख लीजिए ए डी बटा पी एन और ई त्रिभुज के कर्ण बटा ई त्रिभुज के कर्ण, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई त्रिभुज के कर्ण बटा ये त्रिभुज के कर्ण, तो ए बी बटा क्या पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू। अब हम इतना आ गया भाई साहब, इसलिए इतना लिख दिए। और लिखेंगे कि समीकरण सेकंड में ए डी बटा पी एन का मान, रखने पर तो देख लीजिए समीकरण सेकंड यहाँ है क्या है भाई साहब, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी या बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। और यहाँ पर देख लीजिए बी सी बट्टा क्या है, बी सी बट्टा क्यू आर गुने ए डी बट्टा पी एन के जगह पर, तो ए डी बट्टा पी एन के जगह पर क्या रखना है, ए बी बट्टा पी क्यू रखना है, अब देखिए, अब हम लोग पढ़े थे भाई साहब, ध्यान दीजिएगा क्या पढ़े थे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप था। तो लिखे थे कि ए बी बट्टा क्या समरूप था, तो इनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में, तो ए बी बट्टा पी क्यू इक्वल टू बी सी बट्टा क्यू आर और ए सी बट्टा
PR लिखे थे, ठीक है। अब बतलाइए AB जो है PQ के बराबर है, BC जो है QR के बराबर है और AC जो है सो PR के बराबर, तीनों तो आपस में बराबर है। तब BC के जगह पर BC बटा QR के जगह पर AB बटा PQ भी लिख सकते हैं, या BC बटा QR के जगह पर AC बटा PR भी लिख सकते हैं, या AB बटा PQ के जगह पर ये दोनों में से कोई लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से BC बटा QR के जगह पर BC बटा QR को समीकरण फर्स्ट से मान रख देंगे, समीकरण फर्स्ट से। तो लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से किसका मान रखेंगे भाई साहब, BC बटा QR का, BC बटा QR का मान रखने पर तब बहुआ जो हमको सूटेबल होगा वही ना लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट तो यही था, तो आप ये जरा बतलाइए AB बटा PQ, BC बटा QR, AC बटा PR। अब हमको लाना है, प्रूव करना है, AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर लाना है, प्रूव करना है। तो हमको BC बटा QR के जगह पर AC बटा PR रखेंगे कि AB बटा PQ रखेंगे। तो हमको AB बटा PQ रखेंगे तब तो AB स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से BC बटा QR का मान रखने पर तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रिएंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रिएंगल PQR। अब आप ही जरा बतलाइए BC बटा QR का वैल्यू, तब BC बटा QR का वैल्यू कितना है, AB बटा PQ और गुने क्या है भाई साहब, AB बटा PQ। अब आप ही जरा बतलाइए, गुना कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा AB के स्क्वायर बटा PQ के स्क्वायर, AB के स्क्वायर बटा PQ के स्क्वायर। अब आप जरा बतलाइए, AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार अब हम लोग A से AD लम डाले, अगर B से BD लम डालते तो आपको आ जाता भाई साहब AC स्क्वायर बटा PR के स्क्वायर। तो फिर हमको इतना बनाना पड़ता, फिर हमको इस ढंग से इतना बनाना पड़ता, इसलिए हम लोग लिख देते हैं इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार यानी कि ठीक ऐसा ही फिर बनाएंगे। इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रिएंगल ABC और बटा एरिया ऑफ ट्रिएंगल PQR बराबर कितना आया है भाई साहब, AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर। फिर इसी ढंग से इसको बनाते तो ये आता BC स्क्वायर बटा QR स्क्वायर। फिर इसको करते तो AC स्क्वायर बटा PR स्क्वायर। ये हो गया आपका प्रूव्ड। यही आपको प्रूव्ड करना था, यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था, यही आपको प्रूव कर देना था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कर दिया भाई साहब, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से इसमें मान रख दिए तो AB बटा PQ और AB बटा PQ, AB स्क्वायर बटा PQ। अब AB स्क्वायर PQ, अब इसी प्रकार लिख दे, इसी प्रकार सबको बनाएंगे तो AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर बटा QR स्क्वायर, AC स्क्वायर बटा PR स्क्वायर हो गया प्रूव्ड। तो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।